Bombay Talkies. Bombay Talkies. Hello friends and welcome to your favorite filmy show Bombay Talkies. दोस्तों, एक वक्त था जब टेलीविजन पर एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन। मुझे आज भी कुछ वो आफ्टरनून शोज याद हैं। हम लोग और बुनियाद जैसे बेहतरीन शोज बने थे उस वक्त टेलीविजन पर। शुरुआती दिनों में सर्कस, दूसरा केवल, रामायण और महाभारत के वक्त तो सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। इन सभी पात्रों की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अरुण गोविल और दीपिका को राम और सीता ही मानते थे। और महाभारत के सभी एक्टर्स की पॉपुलैरिटी किसी भी बड़े फिल्म स्टार से कम नहीं थी। हम लोग के बड़की, नन्हे, बाबूजी ये सभी ओरिजिनल टीवी स्टार्स हैं। उस वक्त एक ही चैनल था और जनता का भरपूर अटेंशन दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल्स पर ही था, तो नोटिस होना भी आसान था। अगर देखा जाए तो शाहरुख खान उन पहले टीवी एक्टर्स में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म्स में काम करना शुरू किया एज अ मेन लीड हीरो। वैसे उनकी भी एंट्री फिल्मों में उस वक्त के हिसाब से काफी अनकन्वेंशनल ही थी। करियर के शुरुआती दौर में ही शाहरुख ने अनकन्वेंशनल और एंटी हीरो रोल से शुरुआत की। ऐसे किरदार जो उस वक्त के कोई भी मेन लीड एक्टर्स नहीं निभाना चाहते थे। बाजीगर, डर, अंजाम। दूरदर्शन यानी टेलीविजन से शुरुआत करके आज शाहरुख खान किंग खान है। ऐसे सक्सेस का एक ही एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी से शुरुआत करके एक्टर्स ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा। सैटेलाइट टेलीविजन की आगमन पर कुछ ही वर्षों में चैनल्स की होड़ लग गई और काफ़ी सीरियल्स बनने लगे और काफ़ी पॉपुलर भी होने लगे। स्मृति ईरानी, अमर उपाध्याय या साक्षी तंवर टेलीविजन के बड़े स्टार्स होने के बावजूद फिल्म्स में एंट्री कर नहीं सके। अमर उपाध्याय ने फिल्मों में डेब्यू तो किया पर उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंच सका। एक वक्त ऐसा था जब ऐसी मान्यता बन गई कि टेलीविजन एक्टर्स फिल्मों में सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि उनका चेहरा रोज ऑडियंस टीवी पर जो देखती है। लेकिन ये मान्यता बदल रही है। पिछले कुछ दिनों में टेलीविजन एक्टर्स अपनी मौजूदगी फिल्मों में भी महसूस करवा रहे हैं। बूमबार्ड गर्ल विद्या बालन भी कॉमिक सीरीज हम 5 में 5 बहनों में से तीसरी बहन का किरदार निभाती थी। क्या कभी सोचा जा सकता था कि कान में सुनने की मशीन लगाए ये इनोसेंट लुकिंग लड़की जो राधिका का किरदार निभा रही है आज की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक विद्या बालन बन जाएंगी? कुछ और टीवी स्टार्स ने हाल ही में फिल्मों में अच्छा काम किया। प्राची देसाई क्यूट होने के साथ साथ अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। प्राची जब पुणे में पढ़ रही थी और जूनियर कॉलेज यानी 12th स्टैंडर्ड में थी तभी उनके इंस्टीट्यूट के जरिए उन्होंने कसम से के लिए एक ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई चली गई और इस बड़े प्रोडक्शन के सीरियल में काम किया। प्राची बानी वालिया के रूप में बेहद पॉपुलर हो गई। उन्हें तब की सबसे पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा। तभी 2008 में प्राची को अपना पहला फिल्म ऑफर मिला, अभिषेक कपूर की फिल्म रॉक ऑन में ऑपोजिट फरहान अख्तर। प्राची का काम रॉक ऑन में काफी अप्रिशिएट किया गया। रॉक ऑन को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला और टेलीविजन स्टार प्राची देसाई को फिल्म इंडस्ट्री में नोटिस किया जाने लगा। उनकी कामयाबी ने कई टीवी एक्टर्स के मन में उम्मीद जरूर जगाई होगी। चाहे एक्टर कहीं भी सक्सेसफुल हो, सिनेमा की चाहत तो हर किसी के मन में होती ही है। प्राची देसाई के रॉक ऑन में काम करने के साथ साथ ये मान्यता भी टूट गई कि टीवी एक्टर्स फिल्मों में नहीं चलते। 2009 में उन्हें लाइफ पार्टनर में कास्ट किया गया और उनकी सबसे बड़ी रिलीज रही एकता कपूर की मिलिंद लूथरिया निर्देशित वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। शी वाज कास्ट ऑपोजिट इमरान हाशमी। प्राची को उस साल कई अवार्ड्स मिले, आईफा, स्टारडस्ट, जी सिने अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन। दोस्तों, अब चलिए एक गीत सुन लेते हैं। टीवी सीरियल, एक डांस रियलिटी शो, एक अच्छा फिल्म डेब्यू के बाद प्राची को 2012 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी हिट मिली, बोल बच्चन, अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट। रोहित शेट्टी की इस फिल्म ने प्राची को 100 करोड़ क्लब में एंट्री दी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कहना है कि प्राची एक टैलेंटेड और सिंसियर एक्ट्रेस हैं और अपने रोल में काफ़ी एफर्टलेस लगती हैं और टाइम और एक्सपीरियंस के साथ वो स्टार बनकर उभर सकती हैं।
प्राची आगे काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी। टेलीविजन कमर्शियल्स और टीवी सीरियल्स का एक और खूबसूरत चेहरा यामी गौतम। यामी का जन्म बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। सिर्फ 20 साल की उम्र में यामी मुंबई आ गई फिल्मों में करियर बनाने। यामी एक कॉस्मेटिक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काफी नोटिस की गई। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी टेलीविजन सीरियल्स चांद के पार चलो और प्यार न होगा कम से, जिसमें वे काफी पॉपुलर भी रहीं। टीवी के बाद उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला कन्नड़ा फिल्म उल्लासा उत्साह से, गौतम के ऑपोजिट। हिंदी फिल्म्स में यामी को एक नोटिसेबल डेब्यू मिला जॉन इब्राहिम की पहली प्रोडक्शन और सुजीत सरकार डायरेक्टेड विकी डोनर से। विकी डोनर एक कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई। एक बंगाली लड़की आशिमा रॉय के किरदार में यामी काफी कन्विंसिंग लगी। यामी गौतम अब तमिल फिल्मों में भी नजर आएंगी और हिंदी में भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी किटी में। कहीं तो होगा का सुजल, लेफ्ट राइट लेफ्ट का कैप्टन रणवीर सिंह शेखावत, फीमेल फैंस के चहीते बने और एक हाउस होल्ड नेम बनकर उभरे डैशिंग एक्टर राजीव खंडेलवाल, जिन्होंने फिल्मों में भी क्रिटिकली एक्लेम डेब्यू किया। राजीव खंडेलवाल फिल्मों में आने से पहले ही सेलिब्रिटी थे। एक्टिंग राजीव के बचपन का ख्वाब था। राजीव ने दिल्ली के एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर अपने करियर की शुरुआत की। He went on to model for well-known brands and also was the face for many television commercials. एक पॉपुलर टेलीविजन स्टार रहने के बाद राजीव ने राजकुमार गुप्ता की क्रिटिकली एक्लेम फिल्म आमिर में डॉक्टर आमिर अली का टाइटल रोल निभाया और डेब्यू किया। राजीव की एक्टिंग स्किल्स के ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों फैन हो गए। फिर अपने अंदर के शैतान से लड़ते हुए किरदार एसीपी अरविंद माथुर को भी बखूबी पर्दे पर उतारा विजय नाम्बियार की शैतान में। 2013 में आमिर टेबल नंबर 21 में नजर आए, पर इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया। हो न हो आमिर अपनी पहली फिल्म से ही एक उम्दा कलाकार होने का परिचय दे चुके हैं। राजीव टेलीविजन अवार्ड समारोह में कई बार बेस्ट एक्टर जीत चुके हैं। एक होस्ट के रूप में भी काफी पॉपुलर रहे। उम्मीद है आगे भी हम आमिर को बेहतरीन किरदारों में देखेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन सम ग्रेट रोल्स राजीव। नीना गुप्ता के प्रोडक्शन क्यों होता है प्यार का हैंडसम और हैपनिंग चेहरा आदित्य, एक बिग बॉस पार्टिसिपेंट, कोहिनूर और गन्स एंड रोजेस जैसे टेलीविजन सीरीज के लीड रह चुके। बात हो रही है अमित साध की। अमित ने अपना एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए क्लास 12 के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्हें कुछ सालों की मशक्कत के बाद हाल ही में अभिषेक कपूर की एक्लेम्ड फिल्म काय पो चे में बड़े पर्दे पर एक्टिंग का मौका मिला। इन्हीं के कलीग सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता के लीड और घर घर में मानव के रूप में मशहूर हुए सुशांत ने भी एक नोटिसेबल डेब्यू किया काय पो चे से। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने स्ट्रॉन्ग पीआर से काफी नोटिस में आए और अब उनके पास काफी बड़े और इम्पोर्टेंट फिल्म ऑफर्स हैं। इन सभी टीवी एक्टर्स ने टीवी एक्टर्स के बॉलीवुड में डेब्यू के ट्रेंड को बनाए रखा है और ये ट्रेंड अपकमिंग एक्टर्स के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों आज का सफर यहीं तक। इस सफर में मैं आपकी हमसफर रूपा आज आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे वेरी फिल्मी। नमस्कार।